Hello everyone, welcome to your channel. Today we will discuss about MCQs और this MCQs for mycology. प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट इसका हम MCQs का लेक्चर कंप्लीट किए थे. इसी के रिगार्डिंग में कुछ रिमेनिंग बचे हुए थे MCQs. हमने सोचा कि आपके लिए इसको कंप्लीट कर दे, देन इसके बाद अनदर टॉपिक का MCQs स्टार्ट करें. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ MCQs बचे हुए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा और ये आपके कंपटीशन से काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है. एज वी ऑल नो कि आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है और इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे पर्सन तैयारी करना स्टार्ट. तो आप भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और हम आपके लिए कंटिन्यू लेक्चर अवेलेबल करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ द कैंडिडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द केसेस इन द ह्यूमन इन्फेक्शन. कहने की मीन्स यहाँ पर ये है कि जो कैंडिडा की स्पीशीज हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मोस्ट केसेस ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शन, मतलब ह्यूमन के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. कौन सी स्पीशीज है? फर्स्ट है कैंडिडा अब्लिगेंस, सेकंड है कैंडिडा क्रूसी, थर्ड है कैंडिडा ग्लेब्रेटा और फोर्थ है कैंडिडा एस्टेटोटिया. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर कैंडिडा अब्लिगेंस. जो कैंडिडा अब्लिगेंस होता है ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कोज करने वाला फंगस होता है ह्यूमन में. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस में अकर बाय द कैंडिडा अब्लिगेंस. कैंडिडा अब्लिगेंस के द्वारा निम्नलिखित में से इन्फेक्शन उत्पन्न होता है. कौन कौन से है? ओरल थ्रस है, बल्बोवेजिनाइटिस है, पैरो पैरोंकिया और यह कि ऑल ऑफ द एबव. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव. ओरल थ्रस, बल्बोवेजिनाइटिस और पैरोंकिया, ये तीनों इन्फेक्शन कोज करता है कैंडिडा अब्लिगेंस ह्यूमन में. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैंडिडा अब्लिगेंस कैन बी द डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज ऑफ द कैंडिडा बाई. मतलब कहने की ये है कि अगर कैंडिडा स्पीशीज की और भी जो स्पीशीजें हैं, अगर उसको पार्टिकुलर स्पीशीज को डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा टेस्ट आप परफॉर्म करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि हाँ ये कैंडिडा स्पीशीज है या कि कैंडिडा की ये अदर स्पीशीज है. फर्स्ट यहाँ पर है जेम टेस्ट ट्यूब. ठीक है, जेम ट्यूब टेस्ट देते हैं. क्लेमाइडो स्पोर्स फॉर्मेशन, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन एंड एसिमिनेशन टेस्ट हैं. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव. ये जो तीनों टेस्ट होती हैं, तो ये तीनों टेस्ट परफॉर्म करके आप कैंडिडा की जो अदर स्पीशीज होंगी उसको आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ द एस्परजिलस इन मैन अपॉर्चुनिटिक पैथोजन इन द ह्यूमन डिजीज है. दैट मीन्स कि जो एस्परजिलस है, ठीक है, तो एस्परजिलस की ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो मुख्य रूप से अपॉर्चुनिटिक पैथोजन का इन्फेक्शन कोज करती है ह्यूमन में. फर्स्ट है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, सेकंड है एस्परजिलस निगर, थर्ड है एस्परजिलस फ्लेवस और फोर है नॉन ऑफ द एबव. इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स. एस्परजिलस जो फ्यूमिगेट्स होता है ये अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कोज करने की कैपेबिलिटी रखता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग से डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय द एस्परजिलस स्पीसीज. मतलब कि जो एस्परजिलस की स्पीसीज है, तो ऐसी कौन सी स्पीसीज हैं जो कि निम्नलिखित में से इन्फेक्शन कोज करती है. फर्स्ट है फंगल वाल किरेटिटाइटिस, थर्ड है साइनोसाइटिस, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव. तो जो एस्परजिलस की स्पीसीज होती है तो ये फंगल वाल इन्फेक्शन भी करती है, किरेटिटाइटिस भी करती है और थर्ड साइनोसाइटिस. ये तीनों इन्फेक्शन कोज करने की कैपेबिलिटी रखती है एस्परजिलस की जो स्पीसीज होती हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्परजिलस स्पीसीज प्रोड्यूस द ग्रीन कलर. ठीक है, कलर कॉलोनीज अंडर सेवरोडेक्सटोज अगार.
मतलब डीसीए अगार है, उसमें एस्परजिलस की कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो ग्रीन कलर का कॉलोनीज का फॉर्मेशन करती है? फर्स्ट है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, सेकंड है एस्परजिलस निगर, थर्ड है एस्परजिलस फ्लेवस और फोर है नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स है। जो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स होता है तो ये ग्रीन कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है सेवरोइड डिस्टेज अगार पर। क्लियर, इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। आगे समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्परजिलस स्पीसीज प्रोड्यूस द ब्लैक कलर कॉलोनीज। अब देखिए ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस सब आ गया, क्योंकि एस्परजिलस एक ऐसा फंगस है जो हर एक पॉइंट से इसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एस्परजिलस स्पीसीज की ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो ब्लैक कलर की कॉलोनीज का फॉर्मेशन करती है एसडीए अगार पर, सेवरोल डेक्सटोज अगार। फर्स्ट है एस्परजिलस निगर, सेकंड है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, थर्ड है एस्परजिलस फ्लेवस और फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्परजिलस निगर। ठीक है, याद रखिएगा कि जो निगर होता है एस्परजिलस निगर वो ब्लैक कलर की कॉलोनीज देता है, जबकि एस्परजिलस जो फ्यूमिगेटस था वो आपको ग्रीन कलर की कॉलोनीज दिखाई दे रहा था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज आर एसोसिएटेड विद द जाइगोमाइकोसिस है। दैट मीन्स कि जाइगोमाइकोसिस के साथ ऐसी कौन सी फंजाई है जो एसोसिएटेड है? फर्स्ट है म्यूकोर फंजाई, सेकंड है राइजोपस, थर्ड है एब्स्टीरिया। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स कि म्यूगर, राइजोपस और एब्सीडिया ये तीनों स्पीसीज जो होती है जाइगोमाइकोसिस के साथ संगठित होती है। ठीक है, क्लियर, तो इसको याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि अब्सेंस ऑफ द राइजोट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ है। दैट मीन्स कि फंगस का ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें राइजोट्स अब्सेंस होता है? फर्स्ट है म्यूकोर, सेकंड है राइजोपस, थर्ड है एब्सीडिया और फोर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूकोर। म्यूकोर में जो है इसका स्ट्रक्चर अगर आप समझिए, इसका जो माइकोसिस हमने पढ़ाया है जाइगोमाइकोसिस, उसका लेक्चर देखिए, उसमें हम पूरा डिटेल समझाए हैं कि म्यूकोर क्या होता है, राइजोपस क्या होता है, एब्सीडिया क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो म्यूकोर होगा, क्योंकि म्यूकोर में राइजोइड्स एब्सेंट होता है। अब राइजोइड्स क्या है आप लेक्चर देखिए तब समझ में आएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई आर इम्पोर्टेंस अपॉर्चुनिटिक पैथोजन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है। दैट मीन्स कि फंगाई की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटिक पैथोजन्स है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट से ग्रसित होती है। ठीक है, मतलब जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होता है उसके लिए हावी हो जाती है, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटिक पैथोजन है फंजाई? फर्स्ट यहाँ पर है नीमोसिस्टिक जीरोबिस, सेकंड है पेनिसिलियम मरनेफी, थर्ड है कैंडिडा अब्लिगेंस, फोर आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नीमोसिस्टिक जीरोबिस जो होता है, जिस पर्सन को अगर HIV हुआ है उसमें ये पैथोजन अपॉर्चुनिटी के रूप में आएगा। पेनिसिलियम मरनेफी भी उसी कंडीशन में होता है। कैंडिडा अब्लिगेंस भी सबसे ज़्यादा आपको माइकोटिव ट्यूबरकुलोसिस के दौरान या कि अगर HIV हुआ उस दौरान ये अपॉर्चुनिटिक पैथोजन के रूप में इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में अपना रोल प्ले करेगा। क्लियर, आगे समझिए कि ओटोमाइकोसिस इज कोज्ड बाय। अब यहाँ पर ये फंगस का नाम है, ठीक ना, मतलब फंगस का डिजीज का नाम है। ओटो मीन्स होता है ईयर और माइकोसिस मीन्स होता है फंगस। तो मतलब कि ईयर में जो फंगस कोज कर रहा है, ईयर में जो फंगस कोज कर रहा है कौन सा है? ठीक है, तो एस्परजिलस निगर, सेकंड एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, थर्ड है पेनिसिलियम स्पीसीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द एबव। एस्परजिलस निगर भी ओटोमाइकोसिस कोज करता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स भी करता है और पेनिसिलियम स्पीसीज। ठीक है, ये सभी ओटोमाइकोसिस कोज करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। क्लियर, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स फंजाई कैन
केराटोमाइकोसिस, यहाँ पर ये डबल हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कैन कॉज केराटोमाइकोसिस। केराटोमाइकोसिस कौन सा फंजाई कॉज करता है? फर्स्ट है एस्परजिलस निगर, सेकंड है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, थर्ड है फ्यूरेमियम स्पीसीज और फोर है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, जो कि ये केराटोमाइकोसिस कॉज करने का काम करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट समझिए विच माइकोटॉक्सिम, ठीक ना, माइकोटॉक्सिम इज प्रोड्यूस बाय द एस्परजिलस फ्लेवस। जो एस्परजिलस के द्वारा माइकोटॉक्सिम, यहाँ पर माइकोटॉक्सिन होगा, तो किसके द्वारा ये प्रोड्यूस हो रहा, मतलब जो एस्परजिलस फ्लेवेगस है, तो कौन सा मतलब कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जो एस्परजिलस फ्लेवस है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि फ्लेटॉक्सिन, अर्गोट एल्कलॉइड, पेनिसिलिक एसिड और मस्क्यूरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ्लेक्टोसिन, ठीक है। एफ्लेक्टोसिन ये एक तरह का है, टॉक्सिन का नाम है, जो एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा। अर्गोट एल्केलॉइड आर टॉक्सिन प्रोड्यूस बाई, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अर्गोट एल्केलॉइड्स टॉक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, मतलब किस फंगस के द्वारा बाहर निकलती है? एस्परजिलस फ्लेवस, सेकंड है फ्यूरेसियम निवाले, थर्ड है क्लेवीसेप्स परपूरा, फोर्थ है पेनिसिलियम रबरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेवीसेप परपूरा। क्लेवीसेप परपूरा के द्वारा अर्गोट एल्कलॉइड टॉक्सिन प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्लियर? तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, इतना ही आज के लिए है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिस टॉपिक आपको एमसीक्यूज चाहिए उस टॉपिक को हम अवेलेबल करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। थैंक यू सो मच।